अपना श्रृंगार कपड़े पहन रही थी, वस्त्रम वस्त्रादि भूषणा। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, उस गोपी ने नीचे का ऊपर पहन लिया, ऊपर का नीचे पहन लिया। प्रेम से बोलो आ गई। ध्यान देना, हंस तो रही हो तुम, अभी तुमको समझाऊंगा। ये कथा विचित्र है, इसलिए तो पवित्र कहा है इसको। भाग गई। भगवान ने पूछा क्यों आई हो, किसने बुलाया, क्यों बुलाया? अगर गोपियों को भगवान से प्रेम नहीं होता तो ऐसा स्त्री कर सकती है क्या जो मैं कह रहा हूं? ऐसा जभी व्यक्ति कर सकता है जब उसका विशेष प्रेम होता है, अनन्याश्रित जब उसका प्रेम होता है तब ऐसा करता है। इसका मतलब उन सबका जीवात्मा का प्रेम अपने परमात्मा से था। गोपी किसे कहते हैं? गोपी नाम भक्तानाम मनः श्री कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जो हर इंद्रिय से, हर इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। गोपी कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं थी, तुम समझ रही हो कि कहीं ऐसी गुजरी थी, नहीं नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और भगवान की बंसी को सुना सभी पहुंच जाती हैं और भगवान पूछते हैं क्यों आई हो? पहले तो आप किसी को बुला लो और फिर कहो कि बोले आप बोले क्यों आई हो, तो सबको बुरा लगता तो है। पर भगवान निसंग गीतम तदनंग वर्धन आज मुरण्यो मलचित संयंत्र कालो जवनो कुंडला। भगवान पूछते हैं, ठाकुर जी कहते हैं स्वागतम स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है, क्यों आई हो? बोले प्रभु आपने बुलाया है इसलिए आई है। भगवान का मैं तो नहीं बुलाया, फिर क्यों आई हो? देवियों अर्धरात्रि के समय पर तुम हमारे पास आई हो। आधी रात के समय अपने पति को छोड़ करके घर से कभी नहीं आना चाहिए, ये स्त्री का धर्म नहीं है। ये लो खुद बुलाया भी लिया और पीछे से उपदेश भी दे रहे हैं, ये स्त्री का धर्म नहीं है। अपने पति को छोड़ करके और तुम यहां चली आई हो, नहीं नहीं जाओ। अच्छा इसलिए आइयो रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वनि सेविता। अच्छा चांदनी देखने आई हो पूर्णिमा की, ये चांदनी जितनी अच्छी है देवियों उतनी ही खतरनाक है। घोर सत्वानि सेविता, जाओ चली जाओ। गोपियां अपने पैरों से जो है, अंगूठे से जो है धरती को खोदने लगे। हे प्रभु, भगवान ने पूछा क्यों खोद रही हो अंगूठे से? बोले आपको कहीं दया आ जाए और आप हमें कहीं अपना लो। अगर बोले नहीं अपनाया तो क्या करोगी? बोले ऐसा करेंगी, अंगूठे से गड्ढा खोद खोद करके अपने आप को गड्ढे में ही समाप्त कर देंगे। भगवान ने की वाह, फावड़ा लाओ जल्दी, फटाफट खोदो और फटाफट मर जाओ। प्रेम से बोलो। गोपिया बोली प्रभु इतने निष्ठुर मत बनो। अरे पहली दुनिया में तुम्हारे 2-4 भक्त हैं और वो लोग यदि इस कथा को सुनेंगे तो वो भी तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। प्रभु बात मान लो किसी की। बोले नहीं। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशम सुररज्जितम। अच्छा इस वन को देखने आई है, वन बहुत अच्छा है, देख लिया, जाओ। अगर तुम जा नहीं सकती मैं अपनी बंसी के द्वारा तुमको आप आपके घर पहुंचा सकता हूं, जाओ पहुंचा देता हूं मैं तुमको। गोपियां नहीं जाती।
देवियों, स्त्री का सबसे बड़ा जो है पति ही परमात्मा होता है। अपने पति की सेवा करो। स्त्री के सर्वस्व पति होते हैं। मैं कहता हूं तुम चले जाओ। भगवान कहते हैं देवियों, एक स्त्री थी, वो अपने पति की सेवा करती थी। एक दिन पति खेत में से काम करके आया और उसकी जंगा पर जो है सर रख करके सो गया। पास में जो हवन कुंड जल रहा था, एक छोटा सा बालक था उसका। वह बालक वहां से चलता चलता हवन कुंड की तरफ में आ रहा था और बोले इधर पति सो रहा था। अगर पति को जगाते हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और यदि बालक को रोकती नहीं हूं तो बालक जल करके राख हो जाता है। भगवान सुना रहे कथा। और उस स्त्री ने अपने पति को जगाया नहीं। बालक आता है और धीरे धीरे आकर के हवन कुंड में गिर जाता है, जलती हुई अग्नि में। सायंकालीन के समय पति की आंख खुलती है, पत्नी जाकर के देखती है हवन कुंड में तो बालक खेलता हुआ मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवियों सुन ली ना कथा, अब जाओ घर। बोले प्रभु तुम क्या समझे, तुम ही कथावाचक हो। हम भी कथावाचक है, अब तुम हमारी सुन लो। अच्छा तुम सुनाओ। भगवान फिर भी कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेम, काहे बचन मन पति पद प्रेम। भगवान कह रहे देवियों एक ही धर्म है, उत्तम के बस यह नारी। उत्तम नारी कौन है? भगवान कहते हैं उत्तम स्त्री वह है जो सपने में भी किसी पुरुष को देखे नहीं। यह उत्तम नारी है। मध्यम के अति, मध्यम नारी कौन है? जो स्त्री अपने पुरुष का परित्याग करके, जो स्त्री अपने पुरुष का परित्याग करके चाहे जहां चली जाती है, ऐसी स्त्री विधवा होती है। प्रेम से बोलो। भगवान ने स्त्री धर्म का एक ही धर्म एक व्रत नेम, काहे बचन मन पति पद प्रेम। इसलिए तुमसे कहता हूं अपना पति। अरे कौन गुरु? क्या गुरु? तुम्हारा गुरु सबसे पहले पति है, पर तुम उसको मानो तो। अब तुम कहो कि हमारे पति ऐसे है नहीं कि हम उनको गुरु बनाए, उसका काम वो जाने, तुम्हारा काम तुम करो। तुम्हारा काम है सेवा करना, तुम करो। वो करे या नहीं करे उसका फल उसको मिलेगा। वृद्धि रोग बस जड़ धनहीना, पति कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, कुपात्र हो, धन ना हो, पर किसी भी स्थिति में अपने जो है पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, जड़ धनहीना, दुशीलो दुर्भगो, दुशील हो, दुराचारी हो, कैसा भी हो, पर स्त्री को किसी भी समय पर अपने पति को त्यागना नहीं चाहिए। स्त्री तो एक वह शक्ति है जो भगवान को जन्म देती है। स्त्री तो एक वह शक्ति है जो किसी मीरा को जन्म देती है। स्त्री तो एक वह शक्ति है
जो किसी प्रहलाद को जन्म देती है, स्त्री तो एक वह शक्ति है जो किसी ध्रुव को जन्म देती है। कौन है संसार में ऐसा? जो कुछ है वो तो तुम हो। इसलिए धर्म भी तुम्हारे लिए ज्यादा बताएं। जो ज्यादा करता है दुखी भी वही रहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भी बात है। तो ये धर्म भी तुम्हारे लिए है, क्योंकि भगवान जानते हैं पुरुषों के अंदर इतना ममत्व नहीं है, इतना प्रेम नहीं है उनके अंदर जितना अंदर तुम्हारे अंदर प्रेम है। तुम्हारे पास अभी कोई मांगने आ गया तो तुम दे दोगी, और इनके पास कोई आ गया चल 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 चल। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काहे बचन मन पति पद प्रेम। स्त्री सम्माननीय है, ये धर्म इनके लिए है, पर इनका भी धर्म सुन लो। तुम भी सुन लो तुम्हारा धर्म क्या है। स्त्री को कभी पीटना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो पुरुष अपनी स्त्री को बार बार पीटता है, बार बार झगड़ा करता है, स्वयक्षे लक्ष्मी गत्र, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। क्योंकि स्त्री एक जो है महाराज स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप। झाड़ा बुहारी वो करे, पूरा काम तो वो करे, तुम तो जाओ और जो आ जाते हो चले जाते हो, तुम्हारा क्या है? और भाई लोग तुम भी सुन लो, तुम धर्म के विरुद्ध कोई भी काम इनसे जो है करवाओ मत। धर्म के आचरण में लिखा है, जो शास्त्र के आचरण में लिखा है वही काम करना। और यदि तुमसे धर्म के विरुद्ध यदि पुरुष काम करवाता है उस कार्य को मत करो। तुम्हारे लिए भी धर्म है, तुम भी इनका ध्यान रखो। सेवा करे स्त्री, भाव से करे, प्रेम से करे। पति को कभी अपना झूठा ना खिलाएं। ध्यान देना इस बात का। शहरों में लोग आजकल पति को झूठा खाने का और खिलाने का शौक बड़ा है। एक ही पत्तल में दोनों खाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक ही पत्तल में पति जो है खड़ा खड़ा ऊंट की तरह वो लगा रहता है, और बगल में उसकी घरवाली आ जाती है, उसी चम्मच से वो खाता है और उसी चम्मच से ले। क्यों खाते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात को तुम हंस तो रही हो, पर ध्यान से सुनो। जो स्त्री अपने पति को झूठा खिलाती है उसका यह लोक और वह लोक दोनों समाप्त हो जाते हैं। उसको ब्रह्मा भी शरण नहीं दे सकता। बोले गुरुजी, मैंने हाँ जी। झूठा एक दूसरे का झूठा खाने से प्यार होता है। प्रेम से बोलो, यही बात है ना, प्यार होता है ना। परसों भंडारा होगा, देखना यार, एक पत्तल पर दो कुत्ते चाटेंगे। प्रेम से बोलो, अगर झूठा खाने से प्यार होता है तो परसों भंडारा होगा, एक पत्तल पर दो कुत्ते चाटेंगे, पर जब देखेंगे जब एक दूसरे पे भौंकते फिरेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उनमें प्यार नहीं होगा तो तुम में हो जाएगा क्या? झूठा खाने से जब आपस में कुत्तों में प्रेम नहीं हुआ, तुम कहती हो हमें प्रेम हो जाएगा। ऐसा फालतू बकवास वाली कुछ नहीं। झूठा मत खिलाओ अपने पति को। पति ही परमेश्वर, पति ही भगवत रूप, पति ही सब कुछ। जो कुछ है पति है तुम्हारा, परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान है। उसकी सेवा करो, मन से करो, दिल से करो, चाहे जैसा भी है। किसी को पति भगवान ने कहा, गोपियां कहती हैं
एक बार प्रेम से बोलो, राधे राधे। प्रेम से बोलो, राधे राधे। एक पतिव्रता स्त्री जिस प्रकार से अपने पति की सेवा करते 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 अपने पति को प्रसन्न कर लेती है, इसी प्रकार से एक भगवान का भक्त अपने भगवान की सेवा करता करता अपने भगवान को प्रसन्न कर लेता है। गोपियों ने कहा, बोले सुनो प्रभु, एक स्त्री थी, बिल्कुल गंवार थी, गांव की ठूठ थी, बिल्कुल पढ़ी नहीं थी। उसका पति एक बार कमाने के लिए जा रहा था, पर बड़ी पतिव्रता थी, तो उसने पूछ लिया उसके पति से, क्यों स्वामी जी आप जा रहे हो, कितने दिन में आओगे? बोले बस 8-10 दिन में आ जाऊंगा। तो बोले जानती नहीं हूं मैं तो कि 8 दिन कैसे होते। तो उसने क्या किया, एक दीवार पर 8 लकीर खींच दी। बोले रात जब हो जाए, जब सोने लगे तो एक लकीर को मिटा देंगे। ठीक है। बोले उसका पति परदेश चला जाता है, दूसरे दिन होता है, दूसरी लकीर को फिर मिटा देती है और अपने पति की फोटो की सेवा करती है। तो पति तो चला गया, अब फोटो की सेवा करती है, फोटो कोई भोजन कराती है, फोटो कोई खिलाती है, फोटो की आरती वंदना करती है। तीसरे दिन फिर रात हुई और उसका सोने का समय हुआ, फिर एक लकीर फिर मिटाती, चौथे दिन एक फिर मिटा दी, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन और 8वें दिन जैसी लकीर को मिटाने लगी, अब उससे रहा नहीं गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि अब मेरा पति आ रहा है। प्रेम से बोलो। चलो ऐसा सोच लो, आप वैसे तो आप रोजाना फोन नहीं करती हो अपने पति को, वैसे तो आप रोजाना फोन करो या फिर नहीं करो, पर जिस दिन पति जयपुर से चलता है, बोले आज मैं घर आ रहा हूं, तो उसकी घरवाली कम से कम 10 बार फोन कर लेती है, कहां पहुंच गए? प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों क्यों ऐसा क्यों? प्रेम जगा, प्रेम जगा, जो प्रेम था सच्चा प्रेम है। और रोजाना 20 दिन से बाहर रह रहा है तो कोई फोन की कोई जरूरत नहीं थी, भले ही रोजाना लट्ठे बजते हो फोन पर जिस दिन आ रहा है उस दिन देखो इनकी भाषा। प्रेम से बोलो, यही प्रेम है। 8वीं जैसी लकीर मिटाने को तैयार होती है और उसके दिल में अपने पति से मिलने की तीव्रता बढ़ जाती है। आज मेरा पति आ जाए, पर ध्यान देना, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित देखो क्या दृश्य दिखाई दे रहा है सामने, कि उसकी पत्नी उस फोटो की पूजा कर रही थी और बाहर पति आ गया असली, और असली पति ने आकर के केवाड़ खटखटाया, देवी जी किवाड़ खोलो। अब गोपियां पूछती हैं, भगवान तुम बताओ उस स्त्री को किवाड़ खोलना चाहिए या फिर फोटो की पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, जब असली पति जब आ गया है गेट पर तो फिर फोटो की पूजा करने से क्या फायदा? बोले बाहर जाकर के कुंडी खोलनी चाहिए और अपने पति को आदर के साथ अंदर लेना चाहिए। गोपियों ने कहा हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया प्रभु, संसार के जितने पति हैं वो एक फोटो हैं, असली पति तो इस संसार के आप हैं प्रभु। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। सच्चा पति तो सच्चा घर, सच्चा पति परमात्मा का ही द्वार है। ऐसे पर क्यों परे
जो जन्मे और मर जाए बड़ी बड़ी गोपाल तू जस छोड़ लो अमर। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा जाओ गोपियों और शरद पूर्णिमा की रात को तुम आ जाना। और साथ में बिना किशोरी जी के बिना रास नहीं हो सकता। राधा रानी, जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है, राधा है वही कृष्ण है। कैसे समझोगे? दूसरा समझा देता हूं। जैसे जल और उसकी तरंग, जैसे जल उसकी तरंग, अरे भाई जल में तो तरंग है, ऐसी जो कृष्ण है वही राधा है। जैसे फूल उसकी सुगंध, फूल में तो सुगंध है। जैसे दूध और उसका धावन, मतलब उसके झाग जो आते हैं, दूध से झाग अलग थोड़ी होते हैं, उसी में। क्योंकि एक भजन गया ना, राधा मेरी निषेधे तो स्वाद है, राधा मिश्री है तो स्वाद भगवान है। राधा मेरी गंगा तरंग है बिहारी, तो जो राधा है वही कृष्ण है, भगवान कहते हैं। और भगवान कामदेव से कहते हैं कि भाई कामदेव तू भी आ जा। और कामदेव भी आता है भगवान के पास आकर के ये कहता है प्रभु आपसे लड़ाई करूंगा, युद्ध करूंगा, बड़ा आनंद आएगा। भगवान का कैसे युद्ध करेगा? बोले मैं ऐसा वैसा तो युद्ध में रोजाना करता हूं, मुझे युद्ध आपके साथ मैदान का युद्ध चाहिए। धरीन काबू धीर सबके मन चित, धरू ने काबू धीर। गोस्वामी जी जो महाराज तुलसीदास जी लिख रहे थे, धरू ने काबू धीर सबके मन हर्षित भय। बोले संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसने धैर्य रखा। बोले पूरा संसार ही जो है कामातुर हो गया। संसार को देखा जब हनुमान जी ने कहा ये क्या कर रहे हो तुलसीदास जी? बोले पूरे संसार बोले कामंद हो गया है। हनुमान जी आए, बोले ऐसा करो नीचे कड़ी हम लिख देते हैं, तेरा खे रघुबीर तेह बुरे तेह काल में, धरीन काबू धीर। तुलसीदास जी लिखते पर हनुमान जी कहते हैं नहीं ये तुम गलत लिख रहे हो। धरू ने काबू धीर सबके मन, हो सकता है दुनिया पृथ्वी कामंद हो गई हो, काम के बस में आ गई हो, पर जे राखे रघुबीर, जिसको भगवान, जिस पर भगवान का हाथ होता है उस पर काम के बाण नहीं चलते हैं। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे, आवाज प्रेम से बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो। स्वामी विवेकानंद थे, एक बार विदेश गए, विदेश स्वामी विवेकानंद। तो विदेश में जाकर के स्वामी जी बड़ा सुंदर भाषण देते थे, क्योंकि अपने हिंदू राष्ट्र के थे, यहाँ के भारत के थे विवेकानंद। ध्यान देगा। तो स्वामी जी प्रवचन करते थे। एक विदेशी महिला, एक विदेशी स्त्री स्वामी जी के रूप को देख करके स्वामी जी से शादी करने की इच्छा हो गई। प्रेम से बोलो। विवेकानंद का उनका ऐसा स्वरूप था दिव्य कि उस महिला ने देखा तो उनसे प्रभावित हो गई और उनसे मिलने के लिए आती है कमरे में अलग से। ध्यान देना। तो बाहर गेट पर स्वामी जी के शिष्य लोग खड़े थे। शिष्य ने पूछा कहां जा रही हो? कि बोले आपके गुरु जी से मिलना है।
क्योंकि उसकी कामनाएं अच्छी नहीं थी। और स्वामी जी के पास में मिलने के लिए अंदर पहुंच जाती है। ध्यान दो इधर, स्वामी जी के पास में मिलने के लिए पहुंच जाती है और स्वामी जी पूछते हैं कैसे आई, क्या बात है। वो और तो कुछ बोल नहीं पाए और ये कहे कि स्वामी जी मेरे को आपके जैसा बेटा चाहिए, अभी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी उस विदेशी महिला की हर बात को समझ गए। स्वामी जी ने फिर पूछा क्या कहा, कि बोले हाँ स्वामी जी आपके जैसा बेटा चाहिए। स्वामी जी फिर बोले फिर बताओ, बोले हाँ सही कह रही है, आपके जैसा बेटा चाहिए। स्वामी जी बोले एक बार और बताओ, बोले आपके जैसा बेटा चाहिए। स्वामी जी खड़े होते हैं और वो जो विदेशी महिला के चरणों में गिर जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं आज से हम तुम्हारे बेटे हैं और तुम हमारी मां हो। प्रेम से बोलो तो जे राखे रघुवीर ते उबरे तुम काल में। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं इसको विदेश में भी जाकर के बचा लेते हैं। और इधर तुलसीदास जी लिख रहे पूरा संसार ही कामातुर हो गया है, पर इधर हनुमान जी लिखते हैं ते राखे रघुवीर। जिसकी भगवान की कृपा होती है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये आता है कामदेव आता है, भगवान सभी सुंदरियों के साथ में जो है रास विहार करते हैं। एक एक गोपी के बीच में प्रभु जो है बंसी लेकर के खड़े हो जाते हैं। द्वै द्वै माधव, दो ठाकुर खड़े हो जाते। झाड़ियों में लता पताओं में चारों तरफ में प्रभु भगवान गलबैया डालते हैं। कामदेव आता है, पांचों बाण चलाता है। अरविंदम मसूकम च, पांचों बाण जो है चला करके हार जाता, थक जाता है, घुटने टेक देता है। बंसी विभूषित करा नवनीता, पीतांबरा धरुण बफला धरुष्ठा। भगवान क्या करते हैं, उत्तम पति रतिपति रमयान चकारा। उसके पति को जो है कदम के वृक्ष से उल्टा लटका देते हैं। रति के पति कामदेव को उल्टा लटका देते हैं। अब बताओ ये रासलीला कामलीला रही क्या? अरे काम को तो उल्टा ही लटका दिया भगवान ने, अब कौन सी कामलीला रही? कामलीला ही समाप्त हो गई। भगवान रास विहार करते हैं, गोपियों को अभिमान आता है। जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान आगे जो है आगे चल पड़ते हैं। श्री राधा रानी कहती है प्रभु अब जो है हमसे भी चला नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं तुम एक काम करो, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही राधा रानी कंधे पर बैठने को तैयार होती हैं, भगवान वहां से भी अंतर्हित हो जाते हैं और सभी गोपियां जो है विलाप करने लगती हैं। विलाप करती हैं, रोती हैं, हे माधव हे घनश्याम कहाँ गए तुम? हमें छोड़ करके कहाँ चले गए प्रभु? हे प्रभु आपका ही तो सहारा है। एक गोपी अपनी चुनरी उठाती है और चुनरी को आकाश में फेंक देती है और सबसे कहती है आ जाओ मेरी शरण में, हम गिरिराज जी हैं, आ जाओ इसके नीचे आ जाओ। भाव एक गोपी कृष्ण बनकर के कहती है कि हमने अपने अपना को समाप्त कर दिया है, हम कृष्ण हैं, हम भगवान हैं, हम ईश्वर हैं, आओ मेरी शरण में। गोपी ही कृष्ण बन गई। प्रेम से बोलो
गोपियां आगे पहुंचती हैं, तुलसी के पौधे से पूछती हैं, हे तुलसी तू तो बता, तेरे बिना तो भगवान भोजन भी स्वीकार नहीं करते, भगवान कहाँ गए? सावरे तेरे दर्शन बिना मोरे नैना, मोरे नैना भये बाबुरे, सावरे तेरे दर्शन बिना मोरे नैना भये नैना भये हवा के झोंके में जो है भगवान को गोपियों को मना कर देती है कि मैंने देखा नहीं है उनको। आगे राधा जी मिलती हैं और कहती है बहन तुमको भी छोड़ गए। बोले हाँ, गोपियों को अभिमान था और राधा रानी को मान था। अभिमान में उसमें फर्क होता है, मान में। और सभी गोपियां जो हैं भगवान को ढूंढती हैं, ढूंढती ढूंढती यमुना के किनारे पहुंच जाती हैं और कहती हैं हे श्याम सुंदर, या तो तुम आ जाओ, नहीं तो हम अपने अपने शरीर को इस जो है जमुना जल में ही समाप्त कर देंगे। और गोपियों ने गीत गाया और इस गीत का इसमें 19 श्लोक है और अंतिम जो श्लोक है उसको राधा रानी ने गाया है। इसका जो भी पाठ करता है, बहन या हो भाई कोई भी है, उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। आइए एक दो श्लोक आपको मैं भी सुनाता हूँ। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा
संस्कृत भाषा देववाणी, चाहे समझ आए चाहे नहीं आए, पर तुम्हारे कान के अंदर जाएगी तो हृदय में जरूर पहुंचेगी, हृदय में पहुंचेगी। दवाई ऐसा करो, गोली लो, पर गोली लेने पर उल्टी हो, भले उल्टी कर दो तुम, पर गोली अपना असर जरूर करेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपने गोली खा ली और आपको उल्टी आ गई, ये मत समझना दवाई काम नहीं करेगी। दवाई तो पहुंच गई, दवाई तो पहुंच गई, तुम कितना भी उल्टी करो वो अपना असर करेगी। ऐसे ही ये है, संस्कृत भाषा है, तुम्हारी भले ही समझ में नहीं आ रहा, तुम भले ही इसकी उल्टी करो, पर तुम्हारे कान के द्वारा जैसी पेट में पहुंचेगी, हृदय में जैसी पहुंचेगी, तो ये भाषा वाणी अपना काम करेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जयति ते अधिकम जन्मनाथ श्रेयत इंदिरा सस्वदत्त रही। धन्य है प्रभु, जन्मना ते अधिकम ब्रज, हमारी ब्रज भूमि बड़ी पवित्र है प्रभु। धन्य है ब्रज भूमि में जहाँ आपका जन्म होता है। श्रेयत इंदिरा, हे प्रभु आपकी कृपा से यहाँ पर स्वयं इंदिरा रमण करती है। जयति तेधिकम, जय हो प्रभु आपकी जन्मना ब्रज, आपका जन्म ब्रज में हुआ है। श्रेयत इंदिरा, धन्य है प्रभु इंदिरा लक्ष्मी जहाँ पर रमण करती है। सस्वदत्त रही दयित दृश्यता, धन्य है प्रभु आपके जो ब्रजवासियों के ऊपर आपकी अनंत कृपा है। हे प्रभु शरद दास है साधु जात सरस जो दरा श्री मुषादसा, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। हे नाथ हम आतुर होकर के आपको पुकार रहे हैं प्रभु। हे प्रभु जब हमको छोड़ करके आपको जाना ही था तो फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजं कृणिकुचेश्वरा आपने काली नाग से हमारी क्यों रक्षा करी प्रभु। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजं, जब आपको यदि आपको हमें मारना ही था प्रभु तो हम तो तभी मर जाते। आपने प्रभु हमारी अग्नि से क्यों रक्षा करी प्रभु। आपने अग्नि को पान किया और हम लोगों की आपने रक्षा करी। हे नाथ, हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे कृपा सिंधु, दर्शन दो, दयित दृश्यता। आपको जब से इन लोगों ने, जब से आपका इस ब्रज भूमि में जन्म होता है प्रभु, तब से यहाँ पर आनंद ही आनंद बरसता है। तीन प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक प्रेमी ऐसे होते हैं, प्रेम से बोलो, एक प्रेमी ऐसे होते हैं कि तुम हमसे प्यार करोगे तो हम तुमसे करेंगे, और तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। ये है स्वार्थ का प्रेम। और एक प्रेमी ऐसा होता है कि तुम करो और चाहे, और हम तुमसे करते हैं। तुम हमसे करो चाहे बिल्कुल मत करो, और हम तो तुमसे प्यार करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। ऐसे प्रेमी कौन होते हैं संसार में? ऐसे प्रेमी केवल हमारे माता पिता होते हैं। प्रेम से बोलो राधे। बेटा चाहे दुनिया में कहीं रहे, विदेश रहे, चाहे जयपुर रहे, और चाहे लंदन रहे, चाहे फ्रांस रहे, जहां भी रहे, पर दीपावली का समय आता है,
बेटा नहीं आता है तो माँ जो है फूट फूट के रोने लगती है कोने में जाकर के चुपचाप। पति पूछता है ये क्या करी हो? बोले कुछ नहीं। ये भी कहती है कुछ नहीं, और बेचारी रोती रहती है कोने कोने में। याद आती है उसको। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, यही सच्चे प्रेमी के लक्षण है। बाकी तो संसार में हर कोई किसी से प्रेम करता है ही नहीं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता। और एक व्यक्ति प्रेम ऐसा करता है, तुम हमारे घर आए, हम तुम्हारे घर गए, तुमने एक मिठाई का डिब्बा हमको रखा, या फिर तुमने 5 लड्डू हमको रखे, तुम हमारे गए 5 लड्डू हमने रखे। ये प्रेम नहीं है, इसको व्यवहार बोलते हैं। ये हमारा तुम्हारा व्यवहार है, प्रेम नहीं है। और सच्चा प्रेम कोई किसी से करता भी नहीं है। सच्चा प्रेम कोई किसी से करता नहीं। माता पिता एक ऐसे होते हैं, वो सच्चे प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। और धन्य है बच्चे आगे चल करके ऐसे कुपात्र हो जाते हैं तो अपने उन्हें कोई गाली देने लगते हैं माता पिता को। बड़ा होकर सबसे पहले क्या कहता, तुमने क्या किया? समझ लो कितना कष्ट होता होगा। जो मेरे साथ जानती प्रीति किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटते प्रीतन करियो को। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीतन करियो। करते हो प्रेम? कोई किसी से नहीं करता। झूठ माट का है प्रेम, और इसी झूठ माट का जो प्रेम करते हैं, इसी में रावण जैसे आते हैं और भगा करके ले जाते हैं। प्रेम से बोलो, ये भी ध्यान रखो। पहले ऐसा प्रेम दिखाते तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारा सब कुछ है, प्रेम ऐसा दिखाएंगे, और बाद में रावण बन करके तुमको उठा ले जाएंगे और तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। हाय हलो करती रह जाओगे, कहीं कुछ नहीं बच पाएगा। सोच समझ के करो, किसी से करना भी है तो सोच समझ के करना। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। दिवालय बन गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। कोई पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बैधा। प्रेम की नदी में यदि तुमको प्रेम करना सीखना हो, तो मैं बता सकता हूं कि प्रेम कौन व्यक्ति कर सकता है। जिसके पास प्रेम है ही नहीं, वो तुमसे प्रेम क्या करेगा? पत्थर करेगा। इस संसार में प्रेम को देने वाला यदि कोई है, वह केवल राधा रानी है। प्रेम से बोलो, वो है प्रेम की पुजारी। उसकी सेवा करोगे तो उसकी रात और दिन जब उसकी करोगे ना, तब तुम्हारी समझ आएगा कि प्रेम होता क्या है। और देवताओं के पास प्रेम है ही नहीं तो करना तुम्हें सिखाएंगे कहां से? राधा रानी के पास में जो प्रेम है, जो भक्ति है,
यत्ते सुजात चरणम बुहरस्तनेषु भीतासने प्रियदधि मयि कर्कशे तेनाटवी मदसि बद्धते न किंचित् पूर्वादिभिः भ्रमते दीर्घवदान्। और अंतिम में भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। वो रास बिहारी भगवान की जय हो। ऐसा लग रहा है जैसे सूखे पेड़ को किसी ने पानी दे दिया हो। प्रेम से बोलो राधे सभी गोपियां प्रसन्न चित्त हो जाती हैं और कान्हा सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। भगवान को देख करके ऐसा लगा कि गोपियों के प्राणों में प्राण आ गया। आइए जैसे प्राण आ गया हो। गोपियां जो हैं अब भगवान से दो बातें करने लगी और अब भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे साथ में रास विहार करेंगे। गोपियों ने बहुत बहुत कुछ कहा। तुम माधव निष्ठुर हो तो बहुत कुछ कहा। रास विहार करने लगे। भूत भावन भोलेनाथ भी आ जाते हैं। भोलेनाथ भी आते हैं रास में। प्रेम से बोलो। और आइए हम भी चलते हैं भोलेनाथ के साथ में। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दोनों भगवान में पार्वती जी मना तिहारी नाम नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
रचे काशी रचे बिजले भारी हमें दिखाना प्यार आ गए तिरका भोले भंडारी बंदर के भंडार वृंदावन आ गए हैं आ गए हैं। जरा दोनों को भाग के ताली बजा के श्रीमंत हरि बोल। भोले भंडारी बंदर के भजनार वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए। फिर से ताली बजाते राधे राधे। ऐसा बना के हमको कोई न जाने इस राज को मैं हूँ सहेली ऐसा बताना ब्रजराज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को लगा के बिंदिया सारी चले एक बिना भोले भंडारी बंदर के भजनार वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। जरा एक बार हाथ उठाइए सभी लोग, प्रेम से ताली बजाइए। राधे 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 हरि बोल। मोहन ने देखा
राज को मोहन देखा जब समझ गए इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी रे सुख दुख भूली भोलानाथ हो, भोलानाथ। ऐसी बजाई बंसी सुख दुख भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। और क्या खसक गई जब, खिसक गई जब सर से सारी, खिसक गई जब सर से सारी, जब आए बनवा आए बन के बिजली को जब देखा ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी पहचान गए यही है, जूड़ा बूड़ा सजा करके खड़े हैं और यही भोलेनाथ वृंदावन में विराजमान हो जाते हैं, जो आज वहां पर गोपेश्वर के रूप में विराजमान है। वहाँ सायंकालीन जो नित्य प्रति भगवान भोले का जो श्रृंगार होता है, सब लगाई जाती, बिंदी की लिपस्टिक सब लगाई जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, वृंदावन में आप जाएं कभी तो वहाँ दर्शन करेंगे भगवान भोलेनाथ का, तो वहाँ गोपी वेश में है भगवान भोलेनाथ। भगवान भोले ब्रास में पधारते हैं और ठाकुर जी का रास विहार करते हैं प्रभु, और सभी गोपियों की हर कामना पूर्ति करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।